श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सूर्योदय को एकदम से सूक्ष्म निकालना। अभी तक हमने निकाला था एक ये मोटे रूप का, उसके बाद ये और शुद्ध निकाला, परंतु इसमें भी अभी थोड़ी सी मिस्टेक है, कमी है। अब आप क्या कहेंगे यहाँ और क्या कमी है? देखिए, हमने जो दिनमान सारणी ली थी वो 25-40 की ली थी, जबकि अक्षांश है 25-37। तो स्थूलता तो रहेगी थोड़ी, 3 कला जो अक्षांश है उसका अंतर आएगा। अब इसके बीच में मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो ये अक्षांश हैं ये भौगोलिक हैं। कोई चाहे कि साहब मैं भूकेंद्रीय अक्षांश का प्रयोग करूं तो फिर इस दिनमान सारणी का उपयोग कैसे करूंगा? तो आप भूकेंद्रीय अक्षांश जो आते हैं, मान लो इसके भूकेंद्रीय अक्षांश 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि 25 और 20 आते हैं, तो आप इसमें से दिनमान सारणी में से 25-20 अक्षांश वाली सारणी से आप दिनमान साधन करेंगे तो भूकेंद्रीय अक्षांश के आधार पर दिनमान का साधन होगा। तो भूकेंद्रीय से भी इस दिनमान सारणी का प्रयोग कर सकते हैं, भौगोलिक से भी प्रयोग कर सकते हैं। एक बात और सामने आई है कि उड़ीसा के एक बड़े विद्वान ने कमेंट किया है कि सूर्योदय जो है 6 प्रकार का बताया था मैंने। एक तो बताया था किरण वक्रीभवन संस्कार वाला। किरण वक्रीभवन संस्कार में जो वास्तव में सूर्योदय यहाँ है पर वो यहाँ दिखता है, पर उसका भी अपर लिम्ब, मिडिल लिम्ब और लोअर लिम्ब, अर्थात ऊपरी छोर उदय होना, मध्योदय होना और पूर्ण उदय होना। उसके बाद वास्तविक जो सूर्य है उसका ऊपरी छोर उदय होना, मध्योदय होना और पूर्ण उदय होना। अब अगर यहां से सूर्य उदय हुआ तो हम कहेंगे कि क्या सूर्योदय हो चुका है? इसमें मतांतर है। तो हम कहेंगे नहीं, सूर्योदय हो रहा है। यहां से जब सूर्य दिखेगा तो सूर्योदय हो रहा है। अब एक व्यक्ति कहता है कि ये पूरा दिखे उसके बाद उसको सूर्योदय कहेंगे, क्योंकि यहां से यहां तक तो सूर्योदय हो रहा है, सूर्योदय हुआ नहीं आएगा। फिर कोई कहता है इसको लो, कोई कहता है इसको लो। तो हमारे भारतीय ज्योतिषियों ने एक बीच का रास्ता निकाला और उनका कहना है कि जो मध्योदय होता है उस सूर्य का जो बीच का भाग उदय हो जाता है उसको सूर्योदय मान लिया जावे। इसका लड़ाई, इसकी भी लड़ाई, दोनों लड़ाई को छोड़ो और इसको ग्रहण कर लो। बीच का भाग जो मध्य है, नाभि है, वो ही बाहर वो दिखने लग गई है तो उसको उदय मान लिया जाता है। ये एक मोटा रूप है। और भारतीय ज्योतिष में इष्ट गति निकालने में वगैरह इस सूर्योदय को ही माना जाता है। अब कंप्यूटर कौन सा देता है? तो कंप्यूटर अपर लिम्ब वाला देता है, मतलब ऊपरी छोर दिखती है वो देता है, और उसके बाद भी किरण वक्रीभवन संस्कार वाला सूर्योदय वो बताता है। जहाँ तक कि कोई अपना सॉफ्टवेयर खुद का डेवलप नहीं कर ले, अगर कोई अपना खुद का सॉफ्टवेयर बनाता है तो फिर वो सूर्योदय ये आ सकता है। तो देखिए, अब हम आज चलते हैं इस सूर्योदय को और सूक्ष्म करने की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम लेते हैं सारिणी, पहले इससे इसके पहले वाली, इसके बाद वाली, दोनों दिनमान सारणियों का एक साथ प्रयोग करेंगे। तो देखिए, हम लेंगे एक तो 25-40 और एक 25-30 की। तो पहले 25-30 की टेबल लेते हैं, तो 25-30 वाली टेबल से दिनमान साधन करेंगे। तो 25-30 की दिनमान सारणी में हमारा सूर्य स्पष्ट है 8-28, और एक लेंगे 8-29 का। तो देखिए 8-28 से जो दिनमान प्राप्त होता है वो 25, 58,
और 20 आता है 25, 58 और 20 और 8 29 लेते हैं तो 8 29 से जो दिनमान आता है वो 25 57 4 आता है। 25 57 4 इनको घटा देंगे। 10 में 4 6 16 बचे, 8 में 7 1, ये हो गए 66। 66 घटी पल विपल, ये पल और विपल, इसका विपल बनाया तो 76 होंगे, 66 नहीं। देखिए 60 तो ये और 16 ये 76 हो गए। अब हमें मान चाहिए 34 और 27 का, 34 27 का मान चाहिए तो 76 का गुणा कर देंगे इसमें और फिर 60 का भाग लगा देंगे। तो देखिए मैं कैलकुलेटर से जो है गुणा कर देता हूं, वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो 76 गुणित 27, तो ये गुणनफल आता है 20 52 और 76 में 34 का 76 गुणित 34 ये आएगा 25 84। अब देखिए 60 का भाग लगा के आगे बढ़ा देते हैं तो 6 तिया 18, ऐसे भाग लगा देता हूं मैं 20 52, 6 तिया 18, 6 चौक 24, इसको आगे जोड़ा 25 84, इसमें 34 जोड़ा 4 4 8, 8 3 11, 6 2, इसमें 60 का भाग लगाया 6 चौक 24, 6 में से 4 गए 2 1 और 8, 6 तिया 18, 11 में से 8 गए 3, इसके आधे से ज़्यादा बच रहे हैं तो यहाँ 4 कर देंगे। 44 विपल इसमें अंतर आएगा। अब हम 28 से 29 पर जाते हैं तो मान घट रहा है, इसलिए इसमें से 44 विपल घटा देंगे। 44 विपल घटाएंगे तो देखिए 25 58 20, इसमें से 44 विपल घटा देते हैं। 10 में से 4 6, 8 में से 5 3, 57, 25 57। अब हम लेते हैं वापस 25 40 का, हमने जो सूर्योदय है वो ये निकाल रखा है, उसको निकालने की जरूरत ही नहीं। मैंने कहा था 25 40 वाली टेबल लेंगे, परंतु आपको वापस ध्यान दिलाता हूं कि इसके पहले वाले वीडियो को आप देखेंगे तो उसमें 25 40 से ही ये मान लिया गया है। इसलिए 25 40 से मान लेकर जो इस प्रकार से गणित करके दिनमान निकाला था, उससे जो सूर्योदय निकाला था वो हमारा ये प्राप्त होता है। यदि आप चाहें तो एक बार और मैं गणित करके बता देता हूं ताकि आपको पुनः स्मरण हो आएगा। देखिए अब 25 40 का उपयोग करते हैं हम, टेबल 25 40। 25 40 की टेबल का उपयोग करेंगे तो उससे भी हम सूर्योदय को निकालेंगे। और देखिए 8 28 का यहाँ भी ले लेते हैं। 8 28 का जो दिनमान आता है वो क्या आता है, 25 56 31, 25 56 31। और 8 29 का जो दिनमान आता है वो 25 55 14, 25 55 14। 11 में से 4 7 घटाएंगे,
3 में से 2 1, 6 में से 5 1, ये बचेंगे 77। हमें चाहिए 34 27 का मान, तो 34 27 में इस विपल का गुणा कर देंगे। तो देखिए गुणनफल आएगा 77 गुणित 27, तो आता है 20 गुण 80, और 77 34 का गुणा करेंगे तो ये आता है 26 18। इसको भी आगे बढ़ाया, 20 गुण 80 में भाग लगाएंगे 60 का, 6 × 18, 11 में 10 में से 8 2, 7 9, 6 चौक 24, 3 9, आधे से ज़्यादा होने से एक यहाँ बढ़ा देते हैं, 35 कर देते हैं। ये 35 इसमें जोड़ देंगे, 8 और 5 13, 3 2 5 6 2, भाग लगाया 60 का, 6 चौक 24, 6 में से 4 2 5 3, 6 चौक 24, 13 बचे, इसको छोड़ देंगे। ये 44 उसमें से घटा देंगे। देखिए वहां भी 44 ही घटे और यहां भी 44 ही घटे, कोई बड़ा भारी अंतर नहीं आ रहा है। 44 विपल घटा देंगे। 25 56 31, 44 विपल घटाया, 11 में से 4 7, 9 में से 5 4, 55 और 25। ये दिनमान आया हमारा अक्षांश 25 40 का, और ये दिनमान आया हमारा 25 30 का। अब दोनों से हम सूर्योदय साधन कर लेते हैं। दोनों से सूर्योदय साधन करते हैं तो इसको 60 घटी में से घटा देंगे। 10 में से 7 गए 3, 6 में से 5 गया 1, 55 और 4 59, 10 में से 6 गए 4। ये आया रात्रिमान, ये है हमारा दिनमान। इसको भी 60 घटी में से घटा देते हैं। 10 में से 6 गए 4, 10 में से 4 गए 10 में 6 में से 4 गए 2 24, और 10 में 57 और 2 59, और 10 में से 6 गए 4। यहाँ दिन रात्रिमान आया 34 2 24, यहाँ आया 34 4 13। 5 का भाग लगाया, 5 6 30, 6 चौक 24, 5 चौक 20, 5 8 40, 6 दूनी 12 और 2 14, 5 दूनी 10 और 5 नीम 45। 5 दूनी 10, 44 बचे, एक और होता तो 9 बार भाग चला जाता, इसलिए हमने 9 बार भाग दिया। अब हम इसमें भी 5 का भाग लगा देते हैं। 5 6 30, 6 चौक 24, 5 चौक 20, 5 8 40, 6 चौक 24 और 1 25, 55 25, कहीं घटाने में मिस्टेक तो नहीं हुई, या गुणा में तो मिस्टेक नहीं हुई। 10 में से 4 गए तो यहाँ 6 आएंगे, ये मिस्टेक हुई। अगर एक बार चूक गए तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, तो यहाँ से हम इसको पुनः करेंगे।
क्योंकि कल सही आ रहा था और आज गड़बड़ आ रहा है, ऐसा क्यों हुआ? तो फिर से चेक करने पर हमें पता चला कि यहाँ 11 में से 4 7 ही बचेंगे ना। 11 में से 4 गए तो 7, 3 में से 2 गया 1, सही है। 6 में से 5 1, तो कल वाले में गड़बड़ी हुई है। इससे पहले वाले वीडियो में गुणा भाग में कोई मिस्टेक रही है, तो एक बार और आप उसको पुनः देख लें, गए दिन पूर्व के वीडियो को। अगर इसमें देखते हैं तो 25 56 31, 25 56 31 सही है और 25 55 14 भी सही है। इसका अर्थ है कि पूर्व के वीडियो में फिर भी विधि वही है, आप उसको एक बार और सुधार कर देख सकते हैं। 11 में से 4 7, 3 में से 2 1, 6 में से 5 गया 1, ये 77 होंगे। और 77 का गुणा हम 34 27 में करेंगे, क्योंकि हमें 34 27 का दिनमान चाहिए। 34 गुणित 27, 34 गुणित 27 नहीं होंगे, 27 77 और 34 77 होंगे। 27 गुणित 77 20 गुण 80 होंगे और 77 में 34 का गुणा होगा। 77 गुणित 34 तो 26 18 होंगे। देखिए फिर कहीं गड़बड़ हुई तो पकड़ा जाएगी। 20 गुण 80, इसमें भाग लगाया 60 का, 6 × 18, 10 में से 8 2 7 9 6 चौक 24, यहाँ आधे से ज़्यादा बचते हैं तो 1 बढ़ा देंगे, यहाँ पे 35 कर दिए। 26 18 में 35 जोड़ देंगे, 8 और 5 13, 3 2 5 6 2, भाग लगाया कितने का, यहाँ पर भाग लगाएंगे हम 60 का, 6 चौक 24, 6 में से 4 गए तो 2 5 3, 6 चौक 24, 13 बचे। 44 घटाएंगे, 11 में से 4 गए 7 और 9 में से 5 गए 4 और ये 55 बचेंगे और ये 25 बचेंगे। गणित शायद इससे पूर्व वाले वीडियो में कहीं मिस्टेक हुई है, तो कृपया उसको देख लें एक बार, आप खुद घटा के और देख सकते हैं। यदि मेरे से इसमें भी कोई गड़बड़ होती है तो विधि जो मैं बोल रहा हूं वो सही है, और आप भी फिर से घटा के इसको एक बार हाथ से करके खुद देख लें। ये हुआ 10, तो यहाँ बचेंगे 13, 10 में 7 3, 6 में से 5 गया 1 और 55 और 4 59 और इधर 34 बच जाएंगे। अब भाग लगाया 5 का, 5 छंग 30, 6 चौक 24, 5 चौक 20, 5 8 40, 6 चौक 24 और 1 25, 55 25, ये आधे से ज़्यादा बचते हैं इसलिए 1 कर देंगे। तो 6 48 49 नहीं, यहाँ 51 है। वो कहीं न कहीं पहले वाला मिस्टेक कर चुके हैं अपन। अब देखिए 25 30 से 25 40 दोनों के बीच में जो अंतर है वो 10 कला का है। 10 कला आगे चलने पर अंतर कितना होता है वो आप देख सकते हैं। अब मैं इसको साफ करता हूं और फिर से आपको लिख के बताता हूं। अक्षांश 25 30, 25 अंश 30 कला का सूर्योदय, 6 48 29,
और 25 अंश 40 कला का सूर्य उदय 6:48:51। देखिए, हम जैसे जैसे अक्षांश में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे सूर्य उदय भी बढ़ता जा रहा है। अब आप देखिए 10 कला बढ़े, यहाँ पर 10 कला बढ़े तो सूर्य कितना बढ़ा, बड़ी संख्या में से छोटी घटाएंगे, 11 में से 9 गए 2, 5 में से 3 गए 2। देखिए 22 सेकंड का अंतर आ जाता है 10 कला में। चूंकि 10 कला में अंतर बढ़ते हैं 22 सेकंड, इसलिए एक कला में कितना बढ़ेगा 22/10। अब अपने को कितने कला का चाहिए मान, 7 कला का, क्योंकि हमारे पास 30 का है 40 का है परंतु 37 का नहीं है। तो ये जो 10 कला है इसमें 22 सेकंड बढ़ते हैं, और तो एक में कितना बढ़ेगा 22/10 बढ़ेगा, और इसलिए 7 कला 30 के ऊपर जो हैं उसको लेंगे। तो ये 7 कला में कितना बढ़ेगा वो आ जाएगा 22 × 7/10। इतना ये है घंटा मिनट सेकंड। तो अब जो आएगा वो सेकंड आएगा मान। 7 दूनी 14 और 1 15, इसमें भाग देंगे 10 का, तो 154 में 10 का भाग दिया, 10 एकम 10, 10 पंजे 50, 6 चौक 24, 10 दूना 20 और 10 चौक 40, 15 सेकंड और 24 प्रति सेकंड का अंतर आता है। तो हम ये जो 15 सेकंड हैं, इन 15 सेकंड को 25-30 के मान में जोड़ देंगे तो हमारा सूक्ष्म और शुद्ध सूर्योदय प्राप्त होगा। अब देखिए 25 अंश 30 कला का सूर्य उदय वो आता है 6:48:29, 6:48:29। और 7 कला का जो सूर्य उदय है वो अंतर कितना है 15 सेकंड। 15 सेकंड बढ़ेगा क्योंकि इधर बढ़ने पर 22 सेकंड बढ़ रहे हैं, इसलिए ये 15 सेकंड जोड़ देंगे। 9 और 5 14, 2 और 2 4, 48 और 6। कल जो यहां पर 29 आ रहा था वो शायद गलती से अक्षांश 25-30 की टेबल से मान लेने में आ गया होगा, इससे यहां वो 29 आ रहा था। अब मेरे ध्यान में आया कि शायद मेरे से टेबल वो वाली लेने में आ गई थी। अब आप देखें कि क्या फर्क पड़ता है जब हम अक्षांश 24 की सारणी से 23.5 अक्षांश या 24.5 अक्षांश का लग्न साधन कर लें तो इतना अंतर पड़ जाता है। देखिए 10 कला में 22 सेकंड का अंतर पड़ रहा है। तो आप जो सारणी को एक अंश के लिए प्रयोग कर लेते हैं वो बहुत ही गलत है। इसलिए मैंने विश्व सायन लग्न सारणी भी 10-10 कला के अंतराल पर बनाई है और विश्व दिनमान सारणी भी 10-10 कला के अंतराल पर बनाई है ताकि अत्यंत सूक्ष्म मान आपको प्राप्त हो सकें। तो मैंने बताया था ये जो सूर्योदय आया ये लोकल सूर्योदय आया। अब इसका स्टैंडर्डीकरण करना पड़ेगा तब जाके वो सूक्ष्म और शुद्ध स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में प्राप्त होगा। तो ये लोकल सूर्योदय जो हमारा प्राप्त होता है ये एकदम से शुद्ध है। अब देखिए मैं यहां आपको पुनः लिख के बताता हूं, इसको साफ कर रहा हूं, आप एक बार उतार लें और ध्यान में रखें।
कि ये किस प्रकार से जो है अत्यंत सूक्ष्म आया। अगर आप ज़्यादा माथापच्ची नहीं भी करते हैं तो भी आपके सूर्योदय में इतना ज़्यादा कोई अंतर नहीं आना है, वहाँ 5-10 सेकंड का अंतर कुल बैठेगा। अब देखिए यहाँ 15 सेकंड का कुल अंतर बैठ रहा है, जो कि हमारा 6:48-44 है, और यदि हम 25-40 की टेबल लेते हैं तो वहाँ 51 है। तो कितना अंतर बैठ रहा है? कुल 7 सेकंड का, और 7 सेकंड का अंतर नगण्य है, उसको लिया जा सकता है। पर कोई अत्यंत सूक्ष्म लेना चाहे तो ये विधि है, उससे थोड़ी स्थूल लेना चाहे तो ये विधि है, उससे भी थोड़ी स्थूल लेना चाहे तो ये विधि है। अब देखिए इसमें 42 आ रहा है और इसमें 44 आ रहा है, यहाँ तो 2 सेकंड का अंतर है। उसको थोड़ा और शुद्ध किया तो 51 हुआ, और उसको थोड़ा और शुद्ध किया तो वापस लगभग उसके पास पहुंच चुका है, जो कि कहीं कहीं हम कोई मान लेते हैं, कोई छोड़ देते हैं। चूंकि यहां हमने ये ऊपर का मान नहीं लिया था इसलिए ये कम आया था, और इसमें जो है ये वाला मान ले लिया और इधर से वापस कम कर दिया, तो चूंकि इसके पास पहुंच चुका है। तो अगर आप इसमें एक बढ़ाकर भी यदि मान लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, तो भी लगभग सूर्योदय आपका शुद्ध ही प्राप्त होगा। परंतु इससे शुद्ध ये है, इससे शुद्ध ये है। तो सूक्ष्म सूर्योदय वो हमारा आता है 6:48-44, ये सूक्ष्म आया। अब देखिए इसको स्टैंडर्ड टाइम में बदलेंगे तो वो कैसे बदलेंगे। अभी तक मैं आपको दिनमान निकालना बता चुका हूं, परंतु वो दिनमान भी और शुद्ध कर सकते हैं। वो अगले वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा कि उस दिनमान को कैसे शुद्ध करें। देखिए अब इसमें 6:48 और 44 ये है लोकल सूर्योदय। कहाँ का है? पटना का है लोकल सूर्योदय। लोकल सूर्योदय, अब इसमें स्टैंडर्ड अंतर जो है 10 मिनट 52 सेकंड है। इसके पहले मैं ये जो है बेलांतर संस्कार कर देता हूं। देखिए बेलांतर टेबल भी इसी में दे रखी हैं, पृष्ठ क्रमांक 27 पर। ये हमारा उदाहरण चल रहा है 20 दिसंबर का, तो इसमें 20 दिसंबर का जो बेलांतर लेते हैं तो वो -2:44 है, -2 मिनट 44 सेकंड, ये बेलांतर है। इस बेलांतर को हम चिन्ह के अनुसार घटा देते हैं, तो ये तो 0 हो गया और ये 46 हो गया, 6:46 अब ये जो हमारा सूर्योदय आता है, यदि आपके स्थान के अक्षांश 25-37 हैं, 25-38 हैं, 25-36 हैं या 25-40 हैं, 25-35 है, तो उस पर आपका ये सूर्योदय मध्यम सूर्योदय आपके लिए प्रयुक्त होगा। मध्यम सूर्योदय। अगर आपका जन्म स्थान 25-37 के अक्षांश के लगभग गुजरात में होता है तो भी यही मध्यम सूर्योदय होगा, मध्य प्रदेश में होता है तो भी यही सूर्योदय होगा, और बिहार में होता है तो भी यही मध्यम सूर्योदय होगा। अब केवल इसमें स्टैंडर्ड अंतर का ही फर्क पड़ेगा। अब पटना का जो स्टैंडर्ड अंतर है 10 मिनट 52 सेकंड, वो धन है, इससे घटा देंगे, और मध्य प्रदेश में हुआ तो वो स्टैंडर्ड अंतर जोड़ देंगे, गुजरात में हुआ तो वो स्टैंडर्ड अंतर और जोड़ देंगे। यदि 25-37 ये जो अक्षांश अगर गुजरात में नहीं पढ़ते हैं और राजस्थान में पढ़ते हैं तो राजस्थान का ले लेंगे कि पश्चिमी राजस्थान का जो स्टैंडर्ड अंतर है वो इस स्थान का, वो जोड़ देंगे, तो उस स्थान का स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में सूर्योदय प्राप्त होगा। ये मध्यम सूर्योदय 25-37 के लगभग जो भी अक्षांश है पूरे भारत में, पूर्व से लगाकर पश्चिम तक, उसमें ये मध्यम सूर्योदय काम आएगा। अब केवल इसमें स्टैंडर्ड अंतर का संस्कार करने पर ये
स्टैंडर्ड टाइम में उस नगर का अब बनेगा। अब देखिए ये पटना का 10 मिनट 52 सेकंड जो है वो धन होने से घटा देंगे, तो यहाँ पर 8 बचेगा और यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा और यहाँ 6 बचेगा। ये स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में पटना का सूक्ष्म शुद्ध सूर्योदय प्राप्त हुआ। यह आपका स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में सूक्ष्म सूर्योदय प्राप्त होगा। जन्म समय में से इसको घटाकर 2.5 गुना करेंगे तो इष्ट घटी आ जाएगी। अगर आपको कहीं दिक्कत आए तो आप मेरी पुस्तक में दी गई विधि का अवलोकन करें, उससे भी आपको काफ़ी लाभ की प्राप्ति होगी। तो एक प्रश्न आया था कि जो आपने पुस्तक में 6 बजे का सूर्योदय सूर्य स्पष्ट जो दिया है, क्या वो नीमच के लिए प्रयुक्त होगा या वाराणसी के लिए भी उसका प्रयोग किया जा सकता है? तो इसके संबंध में मैं आपको बता दूं कि जो सूर्य स्पष्ट 6 बजे का मैंने अपनी पुस्तक में निकाल कर बताया है, वह सूर्योदय नहीं, सूर्य स्पष्ट। बोलने में कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है। वह जो सूर्य स्पष्ट है पूरे भारत के लिए उपयोगी होगा। अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, वही 6 बजे मध्यम टाइम का सूर्य स्पष्ट आप पूरे भारत के लिए प्रयोग कर सकते हैं। उससे आप गणित पूरे भारत के लिए करेंगे तो अपने स्थान का सूक्ष्म शुद्ध सूर्योदय, दिनमान, रात्रिमान वगैरह आदि आप निकाल सकते हैं। तो शायद आपके प्रश्न का उत्तर मिल चुका होगा। यदि फिर भी कोई दिक्कत आवे तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य कमेंट करें। यदि आप मेरे वीडियो के ऊपर कमेंट करेंगे तो आपका नाम इस अगले वीडियो में ले सकता हूं, क्योंकि आप ओपन कमेंट कर रहे हैं। यदि आप पर्सनल मेरे व्हाट्सएप पर आकर कमेंट करेंगे तो आपका नाम वीडियो में बिल्कुल शो नहीं करूंगा। इस प्रकार आज का प्रकरण यहीं विराम देता हूं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।